इधर रायगढ़ में भी कवर्धा में हुए हिंसा को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी काफी उग्र हो रखी है। लगातार पूरे प्रदेश भर में इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। कवर्धा में हुए हिंसा को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी काफी उग्र हो रखी है। लगातार पूरे प्रदेश में इनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। रायगढ़ के रामनिवास टाकीज चौक पर भी भारतीय जनता पार्टी एकत्रित होकर राज्य के कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने में पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि राज्य में पहले उनकी सरकार थी। लगभग 15 साल तक उन्होंने अपनी सत्ता चलाई और इस बीच कभी भी छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई थी। पर जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से आए दिन पूरे प्रदेश में कुछ न कुछ घटनाक्रम हो रही है और कवर्धा में जिस प्रकार से हिंसा हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है। और इधर छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना को छोड़कर यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसी के विरोध स्वरूप पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर रही है। अगर इसके बावजूद भी राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बेमतलब के एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। इसका भी पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। विगत दिनों कवर्धा में जिस प्रकार का घटना घटित हुई है, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इस सरकार के आचरण के कारण, इस सरकार के खुफिया तंत्र के फेल होने के कारण जिस प्रकार के छत्तीसगढ़ से शांत प्रदेश में धार्मिक वैमनस्यता की बातें आई हैं। पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में सरकार आपने देखा है, कभी भी इस प्रकार के वर्ग भेद या जाति पात को लेकर किसी प्रकार के इस सरकार की पूरी तरह से आचरण के कारण इस प्रकार की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश भर में धरना की है कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार का आचरण कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार की उसमें रोक नहीं लगाई गई और मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार के चीज़ को लेकर गंभीर नहीं होते हैं और वो दूसरे प्रदेश में जाकर राजनीति करते हैं तो ज़्यादा गंभीर हो जाता है कि हमारा प्रदेश का एक नगर जल रहा है, कवर्धा जल रहा था और मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी में जाकर उत्तर प्रदेश में राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे। ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे और छत्तीसगढ़ से जैसे शांत प्रदेश को हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आचरण हम बिल्कुल से एफआईआर की जा रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं और सांसदों को भी नहीं छोड़ा। पूरी तरह से राजनीतिक ढंग से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर किए जा रहे हैं। प्रदेश के पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे ऐसा करना चाहते थे। ये पूरी तरह से शासकीय कर्मचारी का भी जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में आकर के बयान देना है, इस प्रकार की बातों को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, जो झूठे केस बनाए गए हैं उसको तत्काल वापस ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ में करेगी। करने का आयोजन किया है, किन मुद्दों को लेकर भाजपा विरोध कर रही है? कबीरधार कवर्धा में जिस प्रकार से घटना हुई है, छत्तीसगढ़ जैसे शांत फिजा में कांग्रेस ने एक इस प्रकार से शांत फिजा को बिगाड़ने का काम किया है, उसके विरोध में आज का धरना प्रदर्शन करेगा। लगातार ये विरोध जारी रहेगा अगर सरकार इस तरह से? बिल्कुल, हमारी पार्टी चाहती है कि निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच नहीं होने तक ये धरना प्रदर्शन चालू होते रहे। जानबूझ के भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है? बिल्कुल जानबूझ के एक पक्षी कार्रवाई हुई है। निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। हमारी मांग है कि जो दोषी हो, किसी भी पक्ष का हो, उसके पर कार्रवाई हो। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 20।